वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। सबसे पहले बहुत ज़्यादा धन्यवाद प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देने के लिए। आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी। बाकी एक चीज़ और बोलूँगी, जो चैनल को प्यार देते हैं और जो चैनल के साथ जुड़े हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए टॉक थ्रू टैरो। वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो करके फ्री लाइव रीडिंग में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी इंस्टाग्राम पे मैं लाइव सेशन करने जा रही हूँ, तो जो सब्सक्राइबर होगा चैनल का और जिसने फॉलो किया होगा इंस्टाग्राम को, वहाँ पर मैं उनकी क्वेरीज सुलझाने की पूरी कोशिश करूँगी। दूसरी चीज़ ये, जो व्यूअर्स नए आए हैं इस चैनल पे, आप सभी का वेलकम। और आप लोग अगर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम की आईडी पर जाके सारी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन फ्री नहीं होती। और दूसरी चीज़ यह भी है कि जिनको टैरो की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, ऑलरेडी बैच चल रहा है, और जो भविष्य में प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, तो सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पर ही मिलेंगी। किसी भी तरह का व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी मैं अपने चैनल पर शेयर नहीं करती, तो स्कैमर्स से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी गाइस, आज की जो रीडिंग है वो आप लोगों का ही रिक्वेस्टेड है और फेवरेट टॉपिक है कि क्या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ेगी। क्या आपका पार्टनर परमानेंट थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास वापस आ जाएंगे। तो आज हम ये सारी चीज़ें चेक करेंगे कि थर्ड पार्टी से क्या आपके पार्टनर पीछा छुड़ा पाएंगे। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप सेपरेटेड हो या आप कमिटेड होते हुए भी आपको डाउट है कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ है, तो ये सारी चीज़ें आज हम क्लियर आउट करेंगे। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस होगी, सभी ज़ोडिएक साइंस वाले देख सकते हैं। जितनी चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें। जो लगता है मेरी सिचुएशन से मैच नहीं होता, तो फोर्सफुली उसको अपने ऊपर थोपने की कोशिश मत करा कीजिए, ठीक है जी। सबसे पहले मैंने यहाँ कार्ड्स को शफल करके निकाल कर रखा है और यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दी हैं कई व्यूअर्स की कि जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है। आपके पार्टनर से ज़्यादा मुझे आप लोगों के अंदर एंजाइटी लग रही है। किसी बात की फ्रस्ट्रेशन है जो आपको बार बार खाई जा रही है थर्ड पार्टी को लेकर। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को पॉजिटिव होना है, क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो चल रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। जी हाँ, 5D का पोर्टल खुल चुका है। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा, चाहे जो मर्जी हुआ हो, पास्ट में लड़ाई झगड़ा हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, रिकन्सिलेशन होगा। और ये ज़रूरी नहीं कि रिकन्सिलेशन का मतलब है वो आपको आकर मिलेंगे या आपके पास बैठकर बातें सुलझाएंगे। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, जो लोग ऑनलाइन बातें करते हैं, तो अगर ब्लॉक की सिचुएशन में है तो पार्टनर अनब्लॉक करेंगे आपको। स्टॉकिंग बहुत तगड़ी चल रही है यहाँ पर, आपकी तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी। दूसरी बात ये है, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी थर्ड पार्टी के ऊपर, आप लोग प्लीज़ जाकर देखिए, क्योंकि जब तक आप पिछली वीडियोस नहीं देखोगे आपको पता नहीं लग पाएगा कि तब क्या सिचुएशन थी, अब क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। तो मेरे चैनल पे थर्ड पार्टी पे बहुत सारी वीडियोस बनी हैं, आप उनको 1 बाय 1 करके देख के एनर्जी को चेकआउट कर सकते हो। करंटली मैं देखूं तो इस इंसान की लाइफ में उथल पुथल मची है। चाहे इस इंसान के जो बर्थ चार्ट में प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं बहुत ज़्यादा ऐसी होंगी जिनमें ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाई दे रही है,
क्योंकि इस साल बहुत सारे प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ 17 एक्सिस पे आए हैं और काफ़ी सारे प्लैनेट्स कंजंक्ट हो रखे हैं। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन जब प्लैनेट्स कार्मिक प्लैनेट्स आते हैं तो उस टाइम ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपके पुराने कर्म हैं उनका जो भी रिज़ल्ट है वो आपको मिलता है। कर्म हमेशा बुरे नहीं होते, कार्मिक पार्टनर्स सारे बुरे नहीं होते, हमारी लाइफ में लेसन देने आते हैं और हम भी कार्मिक ही होते हैं अगर हम उनकी लाइफ में एज ए गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन के जाते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि कार्मिक पार्टनर्स हमेशा हमें धोखा देते हैं, हमारे साथ चीटिंग होती है, हमें बिट्रे कर देते हैं, हमें सैड कर देते हैं, हमारे साथ डिप्रेशन की स्टेट आ जाती है। तो ये कार्मिक पार्टनर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में एट प्रेजेंट चल रही है और बहुत जल्दी यहाँ से इनको निजात मिलेगा, छुट्टी मिलेगी बहुत जल्दी। ये इंसान इनके हुस्न पर फ़िदा होगा, इनके पैसे पर फ़िदा होगा, या वो तीसरी औरत या तीसरा मर्द आपके रिलेशनशिप में आया किसी और चीज़ के पर्पस के लिए। जैसे ही ये पर्पस सेटल होगा, आपस में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का लेन देन ख़त्म होगा, कर्मास एक्सचेंज होंगे, फाइनल रिज़ल्ट आएगा, तो ये इंसान डेफिनेटली थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आता हुआ मुझे दिखाई देता है। कंडीशंस अप्लाइड, वो इसलिए ये एक जनरल रीडिंग है। अब सभी के पार्टनर्स और सभी की लव लाइफ एक जैसी नहीं होगी। जहाँ पे आपको लगता है कि आपका पार्टनर मैरिड है या आप अनमैरिड हो, तो आप सोच सकते हो कि एक मैरिड इंसान अपनी वाइफ या हस्बैंड को डिवोर्स देके आपकी तरफ आता हुआ कितना समय लेगा, क्या वो इंसान डिवोर्स देगा भी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। और अगर दोनों ही पार्टनर्स यानी कि मेरे व्यूअर देखने वाले अनमैरिड हैं और आपका पार्टनर अनमैरिड है लेकिन किसी मैरिड लेडी या मैरिड मेल के साथ कांटेक्ट में है एट प्रेजेंट, तो वहाँ से इस इंसान को बहुत हिडन चीज़ें सामने पता लगेंगी और ये इंसान फाइनली मन बनाएगा आपकी तरफ आने के लिए। जब ये इंसान आपसे रिलेशनशिप में था, इन एंड आउट जाता था, ऑन एंड ऑफ आपका कनेक्शन होता था, ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन भी यहाँ पर मुझे 40% लोगों का दिखाई देता है। 30% लोग यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन में बहुत तगड़े फंसे हुए हैं और उनको ये लगता है कि ये हमारा सोलमेट है। तो गाइज़, आपको कंफ्यूज नहीं होना, डिवाइन की जो प्रोसेस चल रही है उसको फॉलो करते रहो, सरेंडर कर दो, ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं लेना, क्योंकि आपके सोचने से आपका पार्टनर वापस नहीं आएगा। जब तक इनका थर्ड पार्टी से कर्मा बैलेंस नहीं हो जाता, ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं आएगा। लेकिन इतना मैं आपको कार्ड्स देखकर कह सकती हूँ कि बहुत लोगों का रिकन्सिलिएशन अपने पार्टनर के साथ होगा और आपका पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ेगा ही, ये चीज़ है। अब मैं यहाँ पर आपको एक सिचुएशन और बताऊँगी। कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आए, उस वक्त तक आप किसी और के साथ डेट पर हो या किसी और के साथ कमिटमेंट में चले जाओगे, या आप फाइनली मन बना चुके होंगे कि अब मुझे इस इंसान के पास वापस नहीं जाना, क्योंकि आपका जो पुराना रिलेशन रहा होगा इस इंसान से वो ऐसा ही था कि आप इनको चेस करते थे, ये भागते थे, और जब आप भागते थे तो ये इंसान आपको चेस करता था। इसी इंसान ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट इनकी तरफ से हुआ, बाद में आपने बहुत सारी जो हो सकता है रेमेडीज़ भी की होंगी,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो किया होगा कि हे भगवान मेरी लाइफ से थर्ड पार्टी निकल जाए। मुझे कुछ लोग मैरिड लग रहे हैं जो देख रहे हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ थर्ड पार्टी में है और यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई मेल और फीमेल है, ना कि कोई करियर है या कोई मदर इन लॉ या फादर इन लॉ का इशू है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेट अवे एक औरत और मर्द की प्रेजेंस है आपकी लव लाइफ के बीच में, जिसकी वजह से ये पार्टनर उनकी तरफ अट्रैक्टेड फील करता था। स्टिल थर्ड पार्टी के साथ ये इंसान है, लेकिन इस इंसान के अंदर मुझे कुछ तो हलचल दिखाई दे रही है। या तो इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, या आप हीलिंग कर रहे हो। आप हो सकता है इंट्यूटिव हो, साइकिक रीडर हो, या आप खुद भी हो सकता है कि व्रत, फास्ट, एस्ट्रोलॉजी या टैरो कार्ड रीडिंग और ऑकल्ट साइंस इन चीज़ों में बिलीव करते हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो, मेडिटेशन करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स फॉलो करते हो और आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको बाय हुक बाय क्रुक वापस लाइफ में आ जाए। थर्ड पार्टी से इस इंसान का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो है मटीरियलिस्टिक चीज़ें। लव नहीं है, सेक्स है, पैसा है और एक दूसरे के प्रति बहुत कार्मिक जो सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस नहीं है इनकी थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी को इस इंसान ने सिर्फ एक ऑप्शन लिया है अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए, और थर्ड पार्टी आगे से इनकी भी बाप है, वो भी इनसे मतलब निकलवा रही है। चाहे वो मर्द है औरत है, वो भी इनका भरपूर फ़ायदा उठा रही है। और जिस दिन ये फ़ायदा उठा के इंसान बस कर लेगा तो ये इंसान आपकी तरफ आएगा ही आएगा। अब लोगों का ये भी सवाल होगा कि कोई ब्लैक मैजिक या कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस हमारे पार्टनर के ऊपर तो नहीं। डेफिनेटली यहाँ पर है, ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी भी है, थर्ड पार्टी ने भी किया कराया जा सकता है, या आपके पार्टनर की प्लैनेटरी पोजीशंस में राहु, केतु, सैटर्न इस तरह के प्लैनेट्स हैं जो कि एविल एनर्जीज़ को या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्मिक इन्फ्लुएंस को चार्ट में दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। राहु खराब हो सकता है इनका, केतु खराब हो सकता है, या कुछ एफ्लिक्शन हो सकती है, मार्स की एफ्लिक्शन हो सकती है, शुक्र की एफ्लिक्शन हो सकती है, जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा लस्ट बिहेवियर देता है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फैंटेसीज़ देना, इल्यूजन में रहना, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना। जहाँ पे सुंदर औरत देखी नहीं वहाँ लट्टू हो गए, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, चाहे आपके पास बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड है। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर का नेचर है। ये कुछ टाइम लगेगा, इस इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन होगा, क्योंकि अभी ये इंसान अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आ चुका है। तो धीरे धीरे ये चीज़ होगी, एक झटके में नहीं होगी कि आज वीडियो देखी और कल आपका पार्टनर आपके पास परमानेंट आ गया, बट डेफिनेटली रिकन्सिलेशन होगा और कई लोग एक्सेप्ट करेंगे अपने पार्टनर को, कई लोग मुझे लगता है ग्रांटेड लेंगे, और मेरे व्यूअर्स भी कई ऐसे हो सकते हैं कि जब आपका पार्टनर वापस आए तो आप उनको एज ए ऑप्शन ट्रीट करो। तो गाइज़ यही आपकी आज की रीडिंग है, क्योंकि ये करंट एनर्जी मैंने थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बताई है कि आपका पार्टनर क्या फील कर रहा है कि थर्ड पार्टी को छोड़ना तो चाहता है और स्ट्रेंथ भी जुटा रहा है। कुछ समय दीजिए, ज़्यादा सोचना नहीं है, और ये इंसान डेफिनेटली आपकी लाइफ में मुझे वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। रीडिंग को करूँगी क्लोज़। अगली वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए बाय बाय।